इज्जत और गैरत को कत्ल कर दो। किसी गांव में फौजी दाखिल हुए और तमाम औरतों को बंदी बना लिया सिवाय एक खातून के उसने मुकाबला किया और अपने पास आने वाले फौजी को कत्ल किया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। सिपाही जब अपनी प्यास बुझा चुके और अपनी छेवनियों को वापस चले गए तो तमाम औरतें अपने फटे हुए और तारों तार हुए कपड़ों में घरों से बाहर निकली और रोना शुरू कर दिया सिवाय इस एक खातून के। वो अपने घर से इस फौजी का सर उठाए बाहर आ गई। उसकी नजरों में अपने लिए इज्जत थी। सामने मौजूद औरतों को हिकारत से देखते हुए कहने लगी, तुम लोगों का क्या ख्याल था कि मैं खुद कत्ल हो जाने और उसे कत्ल कर देने की कोशिश किए बगैर उसे अपनी इज्जत लौटने की इजाजत दे देती। गांव की औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि इस खातून का कत्ल किया जाना जरूरी है ताकि वो अपनी गैरत की बुनियाद पर उन पर हावी ना हो जाए, और इसलिए भी कि जब उनके शौहर काम से घर वापस आए तो ये सवाल ना करे कि तुम लोगों ने इस खातून की तरह अपनी इज्जत की हिफाजत क्यों ना की। चुनांचे उन्होंने मिलकर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। उन्होंने इज्जत और गैरत को कत्ल कर दिया ताकि बेहयाई और बोरुत सलामत रहे। यही हाल हमारे आज के दौर का है कि हर इज्जतमंद और शरीफ शख्स को बेगैरत और बेशर्म लोग मिलकर कत्ल कर देते हैं, माजूल कर देते हैं या इससे लड़ते झगड़ते रहते हैं ताकि इनकी बोरुत और बेशर्मी का कोई गवाह ना रहे।